Assalamu alaikum. Welcome to Expert Chefs by Fresh Street. आई एम नाहिद अंसारी और आज मैं आपसे शेयर करूंगी रेसिपीज विद द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रेश स्ट्रीट. वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटीज. ये है शॉर्मा रैप्स बाय मिशन. फिर हमारे पास है सिबलो का ट्यूना सैलड जो ज़बरदस्त है. ये भी वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए बड़ा आराम हो गया है कि हमारा जब दिल चाहा, बच्चों का जब दिल चाहा, आपके पास इतनी आसानी से ये प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं कि आपने इसको खोला. और इसके साथ मैं आपको आज के रैप्स बनाना बताऊंगी. और ये रैप्स जो हैं, ये जो आज मैं मिशन शॉर्मा रैप्स जो मैं इस्तेमाल करी वो पोटैटो के हैं. इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है और इसमें गार्लिक का है, इसमें होल व्हीट है और एक ओरिजिनल है. जो चीज़ का आपका दिल चाहे, आप अगर डाइट पर हैं वो आप इस्तेमाल करें. और इसमें जो मैं सॉसेस की बहुत बड़ी वैरायटी है, मगर जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ वो है बीटरूट. टू स्टे हेल्दी हम केचप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर ये बीटरूट का, एंड दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, मैंने ट्राई किया है, बहुत ज़बरदस्त है और हेल्दी. द मेन थिंग इज़ फ्रेश स्ट्रीट की आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर सो हेल्दी. बीटरूट सॉस है और हम इसके साथ चिपोटले मेयो इस्तेमाल करेंगे. तो सॉसेज हैं, बहुत सारी वैरायटी है. आप ट्राई करें. वंस यू ट्राई इट आपका दिल चाहेगा आप दोबारा लें. एंड यू विल गेट अप टू 70% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स ऑन दराज. दैट इज़ अनदर गिफ्ट फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ अस, कि आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है. और इसके बाद मैं एक और भी रेसिपी बताऊंगी, मगर वी विल स्टार्ट विद दिस. और इस रैप्स को जब आप बनाने जाते हैं, इसको आप हॉट एंड कोल्ड सर्व कर सकते हैं. आप इसको हॉट वे में बना सकते हैं. और एक और ज़बरदस्त तरीका मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा. ये जो रैप्स हैं, इसका एक और फ़ायदा मैं आपको बताऊं. मतलब दे हैव द जिप लॉक पैक, कि आपने इसको खोला और यहाँ से आपने इसको खोला एंड देन यू हैव द easy to open, easy to store. You can open it. आपको जितने निकालने आप इस्तेमाल करें and then you can just press this and back in the fridge. सबसे अच्छी बात है they'll stay fresh and believe it, मैंने यही करा और I think मैंने इस्तेमाल किए थे, फिर 2 या 3 बच गए थे, वो मेरे फ्रिज में थे. आज मैंने फिर बनाए, कोई ख़राब नहीं हुए. So you have the ziploc thing to keep them fresh. सो वी स्टार्ट ऑफ. इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, रैप्स आप सब बनाते हैं, मगर आज जो मैंने एक रैप बनाया है, ज़बरदस्त रैप है. चिल्ड्रन विल लव इट, एंजॉय इट. देयर आर 2 वेज. ओके, एक रैप ज़रूरी नहीं है कि रैप को आप रैप करके ही खाएं. आई हैड दिस बोल, आपके पास ये बोल नहीं हो, नो मसला, ये मैंने इसमें बनाया. दिस इज़ फॉर पार्टीज़ और फॉर चिल्ड्रंस पार्टीज़, वॉट एवर, डिनर पार्टीज़. दूसरा मैंने क्या किया, this was just a good idea and I just did it on my own. For this I made these cones. और इस cones को हमने कैसे बनाया, गेस करें ये क्या चीज़ है. I think you must have recognized ये क्या है. ये मेरे पास कुल्फ़ी का स्टैंड है. इसमें कुल्फ़ी के मोल्ड्स होते हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं इसको ऐसे भी बना सकती थी. इसको चिपका के आई वुड जस्ट पुट इट इन द ओवन ट्रे और ये बेक हो जाते हैं, मगर एक तरफ से शायद ज़्यादा हो जाते, आपको उसको देखना पड़ता. मैंने ये लिया और ये वो है कुल्फ़ी बनाने का स्टैंड. ठीक है, आपने इसमें लेके, मैं आपको तरीका बताती हूँ. जब आप इसको सर्व करेंगे, बिकॉज नाउ यू हैव टू सर्व इट, यू भी सर्व कर सकते हैं. अब आप क्या करेंगे, इफ़ यू वांट टू पुट इट ऑन द टेबल, तो आपने इसको, मैं आपको कवर करके दिखाऊंगी. फॉइल से मैं इसको कवर करूंगी, यहाँ होल्स काट के, और आप इसको इसमें डाल के सर्व भी करेंगे, ताकि जिसको खाना हो दे कैन पिक इट अप. एंड अनदर वे टू मेक इट मोर बेटर, वो जब आई डू इट, टेक अ बास्केट, पुट इट हेयर एंड देन आई जस्ट डेकोरेट इट. ठीक है, वी विल बी डूइंग दिस एंड वी विल बी डूइंग ये वाला. अब मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या करना है. यूज़ दीज प्रोडक्ट्स, दे आर रियली गुड प्रोडक्ट्स. ये आपने एक निकाली, मतलब ये ऑल सेम साइज. यू कैन, दे हैव एडेड पोटैटोज में ज़रूर इसके अंदर कुछ हर्ब्स हैं एंड इट स्मेल्स गुड. आपने ये लिया, इसमें मैं डालूँगी ऑयल
Please try them because they turn out very good, they are tasty और इसमें कोई बर्निंग नहीं, इक्वली बेक हुए हुए हैं. ओके, दिस इज अ ब्रश. जस्ट ब्रश ऑलिव ऑयल से कर लें, मेल्टेड बटर से कर लें. बच्चों के लिए इफ यू वांट देम टू हैव बटर तो यू कैन गिव देम इन दिस फॉर्म. दूसरे पे जो हम ऑयल लगा रहे हैं तो ये आपका इस पे लग जाए. छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसमें आप सेव भी कर रहे होते हैं. ये आपका हो गया. ये देखिए इसमें ऑलरेडी इससे लग गया था. Now what you will do is अवन को आपने प्री हीट करना है फॉर अबाउट 10 मिनट्स. ऑलरेडी ये कुक्ड हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना. अवन को आपने ऑन करना है. ये आपने लिया, ये आपने लिया. जस्ट शो यू अगेन. ये लिया. अभी रमज़ान आने वाले हैं, ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद है. समोसे से आप बच जाएंगे और आप हेल्दी खा रहे होंगे और खिला भी रहे होंगे. Got it? You've got a cone here. और ये बना के यू डोंट हैव टू, आपका ज़रूरी नहीं कि आप उसी दिन ये करें. आप इनको बना के एक अच्छा बॉक्स लें और उसमें एयर टाइट में बंद करके रख दें. बच्चे उमूमन दे वांट समथिंग टू ईट, इवन बड़े, तो आप उसके अंदर डाल के वी शुड हैव. इसी के साथ मैं दो लेती हूँ, इसका भी आपको दिखाती हूँ. सी एंड आपको आवाज़ आ रही होगी, इट्स सो क्रिस्पी. और जब ये खाते हम बच्चों को फ्राइज़ वगैरह देते हैं, दिस इज़ मच बेटर एंड हेल्दी. इसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ है. मेल्टेड बटर, एनीथिंग जो भी आपके घर में है और जो बच्चे पसंद करते हैं, यू वांट देम टू हैव हेल्दी. ये आपने लिया. कुछ भी नहीं करना, ये सब चीज़ें एक साथ, दे विल गो टू दी अवन. ये आपने जस्ट फोल्ड इट लाइक दिस. सो इजी. रमज़ान के लिए तो दिस इज़ अ रियल गुड थिंग फॉर एवरीबडी. एंड फिलिंग्स के साथ कोई समोसे में बैठ के आपने कुछ नहीं करना, बस ये बनाना है. स्मॉल होल, उसमें हम वेजिटेबल्स डाल देंगे और इसको मैं रखूँगी अवन में. और जस्ट क्लीन माय हैंड्स. अच्छा, इसकी फिलिंग के लिए रेसिपी में है कि यू नीड अ सावर क्रीम. कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके सावर क्रीम नहीं है, आप आम क्रीम लेके उसमें यू विल जस्ट ऐड लेमन जूस अबाउट 1 to 2 टीस्पून और ये आपकी सावर क्रीम बन गई. अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट और चाहिए, यू कैन ऐड अबाउट 1.5 टीस्पून. ठीक है, दिस इज योर सावर क्रीम. कोई मुश्किल नहीं है. इसके साथ मैं एक बोल लेती हूँ एंड आई विल टेल यू व्हाट वी हैव टू डू. आई टेक अ ग्लास बोल, ताकि दिस इज द सिब्लो का ट्यूना सैलड. दिस इज योर वेजिटेबल. ये जो सिब्लो का आपका ट्यूना है, ट्यूना सैलड, दिस इज विथ वेजिटेबल्स. ठीक है.
अब मैंने एक काम मुझे ये करना होगा, आई नीड लिटिल क्रीम विच आई विल रिमूव फ्रॉम हेयर। फॉर द डेकोरेशन एंड ताकि आप लोग देख सकें। ये सैलड्स में डाल के आप खा सकते हैं, मतलब देयर इज़ वैरायटी। मतलब इस ट्यूना के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सैंडविचेस बहुत अच्छे बनते हैं इसके साथ। यू कैन जस्ट ऐड फ्रेश ब्रेड के क्यूब्स, मिक्स करें, उसके कटलेट्स बहुत अच्छे बनते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ क्रीम। आई लव दिस। ये क्रीम के साथ इसका मिक्सचर, और इसमें आप डाल दें क्यूकम्बर। ये ऑलरेडी वेजिटेबल्स हैं, मगर मैं इसके डाल रही हूँ टू गिव अ क्रंच, जस्ट टू गिव अ क्रंच टू इट। ये है आपकी कैप्सिकम, सो नाइस एंड फ्रेश, एंड दिस इज लेटस। इसको आपने सिर्फ मिक्स करना है। रेडी इन नो टाइम। ये हम इसके लिए एक लेते हैं प्लेटर। You can take, I would advise you to have a white platter, white plate ले सकते हैं आप इसके अंदर। और what you can do is, अगर नहीं है आपके घर में तो आप इसके साथ सैलेड लीव्स लगा दीजिएगा। सबसे पहले लेटस, और ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक इट विथ योर हैंड्स। इसमें डाल दिया। Now we are having the tuna salad. People can have the salad and they can eat this. I think हर एक का दिल चाहेगा ये एक एक खुद पूरा एक आदमी खा सकता है ये। एंड जस्ट टू गिव कलर, so good, so very good. Just take a roll of your lettuce and put it in the center. और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ये तो मेरे भी इस्तेमाल में आएगा, because it's healthy, try to put your lettuce around. आप लेटस नहीं भी है तो आप इसके साथ what you can do is, इसके साथ आप वो डाल सकते हैं कैबेज। अच्छा, एक कोन या मैं देखूंगी, और जैसे ये है, ये क्रिस्पी हो गया, एक को आप फ्राई करके जस्ट पुट इट एट द एंड, ताकि लोग इसको एज अ डिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा सैलेड था, और ये आई एम कीपिंग इट हियर। एंड इसको बाय द टाइम हम बेक करते हैं, विल टेक अ ब्रेक एंड कम बैक, और मैं आपको इसकी फिलिंग करके दिखाऊंगी। वेलकम बैक, दिस इज़ रेडी। मैंने क्या किया, ये आपके बेक हो गए हैं। ये मैंने इसके ट्रायंगल्स काट के, इसको आप फ्राई करें या आप उस पर बटर ऑयल लगा के आप उसको टोस्ट कर लें अवन में, एंड देन यू कैन यूज़ दिस एज अ डिप। जब आप एक ऐसी चीज़ रख रहे होते हैं, आपको हमेशा कुछ खाने का दिल चाहता है विच इज़ क्रंची एंड क्रिस्पी। तो एक तरफ आपने लेटस रख दिया विद
whoever is eating healthy food, I think everybody would love to healthy food. और अगर इस तरह की आसानी से आपको रैप्स मिल जाए, फिलिंग मिल जाए, everything at one place, तो there is nothing better than this. फ्रेश स्ट्रीट के पास जो प्रोडक्ट्स हैं, they are very healthy, good for your health and easy to, मतलब it's a comfort food. मतलब इतना कंफर्ट है कि आपने बस खोला, निकाला, मिक्स किया एंड यू हैव इट एंड पीपल विल लव इट. तो ये आपने कर लिया. अब ये जो कोन्स थे, इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये था हमारा बीटरूट सॉस. ये इसको मैं डाल रही हूँ इस फिलिंग में. केचप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. ये मैंने थोड़ा सा डाला और इस पर मैं डाल रही हूँ आपका चिपोटले मेयो. Don't waste anything. Mix it. थोड़ी सी क्रीम, सावर क्रीम नहीं है, आपने सावर क्रीम ली 1 कप, उसमें आपने 2 to 3 टेबलस्पून लेमन जूस स्क्वीज कर दिया फ्रेश, वो आपकी सावर क्रीम बन गई. अच्छा, इसमें एंड के अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी लेटस. ओके, आप लेटस डाल सकते हैं, आप उसके अंदर कैबेज लीव्स डाल सकते हैं, वॉट एवर, ताकि जो आप सॉस डालें वो फ़ौरन इससे ज़रा सा रुक जाए. ठीक है, ये आपने लिया. एंड नाउ ये हमारी फिलिंग है और इसके साथ साथ एक रेड कैप्सिकम, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज़ें हों, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट एनीथिंग, ट्राई टू यूज़ इट. इसके साथ ये इतनी टेम्पटिंग डिश बनेगी इस रैप के साथ, जो मिशन रैप्स हमने लिए हैं शवारमा के, कि एवरीबडी विल वांट टू हैव इट. तो उसके साथ जो भी चीज़ वेजिटेबल्स आप डालोगे, पीपल विल हैव इट. ओके, मिक्सचर ऑफ एनी वेजिटेबल व्हाट यू हैव. इसमें हम डालेंगे अपना ट्यूना सैलड, जो हमने क्रीमी फिलिंग बनाई है विद क्रीम एंड वेजिटेबल्स ऑलरेडी आपके ट्यूना में हैं, बीन भी हैं, जो आपको इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशियस वैल्यू, इसमें सारा कुछ मौजूद है. और ये आप जब बनाएंगे, यू विल वांट टू ईट इट एज इज ऑल्सो. Don't waste anything. जब खाना पकता है या कुछ भी बनाते हैं, आपके पास जितनी भी आसानी हो, एटलीस्ट मेक इट लुक टेम्पटिंग प्लीज. बिकॉज खाना सबसे पहले यू ईट विथ योर आइज. हमेशा स्पैचुला आपके पास होना चाहिए, ताकि कोई चीज़ उससे आपकी वेस्ट नहीं हो. That's a crunch of lettuce. Yes. Cucumber. इसको देखते के साथ ही आई बेट सबको भूख लगेगी और एवरीबडी विल वांट टू ईट इट. न्यूट्रिशियस, easily made with all the things ready. और to give color आपके पास रेड, ग्रीन, येलो कैप्सिकम है. Let it fall on the side. People will know कि you've done it. Make it natural. और सबसे अच्छी, अब आई थिंक पहले आप लोग शायद कुल्फ़ी बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, तो आई थिंक ये स्टैंड्स ना भी हों, इसको आप प्लेटर में भी सर्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आप इस फॉर्म में बना लें. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. अब आपके पास ये भी नहीं है, आपने बोल लिया, ये उल्टा किया, इसको ऑयल लगाया और जो आपकी रोटी रैप है इसके ऊपर लगा दें. तो इसके ऊपर आप रखेंगे और ये वैसे भी ओवन में जाने वाला है. एंड व्हेन यू पुट इट दिस वे, तो ये इसी प्याले की शेप में बनेगा. तो कोई एक्सक्यूजेज नहीं है. प्लीज़ गो एंड बाय फ्रॉम दराज. यू विल बी हैविंग 70% डिस्काउंट. मिशन की जो शवारमा रैप्स हैं, वैरायटी है इसके अंदर, आपने ट्राई करना है. बोल को अपसाइड करें, ऑयल करें,
पुट योर रैप अपसाइड डाउन एंड बोथ साइड में आपने ऑयल लगाना है. बेक इट इन द ओवन फॉर 10 मिनट्स, यू विल गेट अ कप. ठीक है, ये मैं इसके साइड में रख रही हूँ कैप्सिकम्स. एंड अब मैं आपको रेसिपी बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या डाला. मैंने इसमें आपके मिशन के शॉर्मा रैप्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फिर मैंने इसके साथ लिया आपका सिप्लो का ट्यूना सैलड, वेजिटेबल्स के साथ है, वेरी टेस्टी. यू कैन यूज़ सैंडविचेस. अगर आपने बनाया, आप कोन्स बनाए, इसके साथ आप सैंडविचेस बना सकते हैं. मेक सैंडविचेस. इसके साथ आप कटलेट्स बना सकते हैं. वॉट एवर, विल बी शोइंग यू डिफरेंट वैरायटीज. सो दीज आर वेरी गुड थिंग. दिस इज, इसके अंदर आपने क्रीम ली और क्रीम के अंदर आपने अपना सिप्लोय का ये ट्यूना सैलड डाला और उसके अंदर आपने सावर क्रीम अगर आपके पास नहीं है तो यू विल टेक हाफ कप ऑफ क्रीम. 2 से 3 टेबल स्पून, आपको पता चल जाएगा, थिक हो जाएगी आपकी क्रीम. उसमें वो डाला. इफ़ यू वांट सॉल्ट एंड पेपर, अदरवाइज यू कैन यूज़ द बीटरूट सॉस 1 टेबल स्पून एंड यू कैन यूज़ द चिपोटले का आप लेंगे मेयोनीज. ये दोनों को आपने मिक्स किया. मिक्स करने के बाद आपने इसको, देखिए थिक हो गई आपकी. मैंने लेमन डाला था ना, ये देखें आप. एंड जस्ट, मेरे ख्याल से इट लुक्स लाइक अ कोन. ये आइसक्रीम. So good. Do try. Do first. You'll have to buy. You'll have to go to Daraz, and you'll find a good discount. 70% is a lot of money. So आपको, I think you'll get it for nuts. Please. ये आपका हो गया. ये आपका, इसको डेकोरेट करें. You can keep a basket, whatever. एंड देन ये मैंने आपको सिर्फ डिफरेंट वेज बताएं. अब आपने इसको बनाना है और इसके बाद अब मैं आती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ. विल टेक अ ब्रेक एंड विल मीट यू आफ्टर द ब्रेक. थैंक यू. वेलकम बैक सेकेंड रेसिपी की तरफ. और ये सब आपने प्रेजेंटेशन देख ली और आपने ये ज़रूर बनाना है. हर चीज़ की आसानी है, आपको हर चीज़ अवेलेबल है फ्रेश स्ट्रीट पे, और वहाँ से आपने इस चीज़ को बना के और अपने मेहमानों को सर्व करना है, घर वालों को. अब जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये मैं आपको सिखा रही हूँ जिंजर एल का सिरप. ओनली जिंजर एल का सिरप. मगर जो आपने इसको सर्व करना है वो आपने सर्व करना है विद द लवली स्पार्कलिंग मिनरल वाटर बाय अफसार. और इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं. दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, बेटर देन द ड्रिंक्स जो आप पीते हैं कार्बोनेटेड. ये बहुत फ़ायदेमंद है, फुल ऑफ मिनरल्स. और ये आपकी सेहत के लिए, फॉर योर स्किन, टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, ये आपने ये इस्तेमाल अगर शुरू कर दिया, स्पार्कलिंग मिनरल वाटर बाय अफसार, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कुड डू. आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे. और इसमें जो मैं ये फ्रोज़न स्टफ़ डाल रही हूँ, ये है बाय फ्रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट. मतलब नाम ही इतना अच्छा है, फ्रूट ऑफ द फॉरेस्ट. एंड दे लुक एट द कलरफुल फ्रूट दे हैव. इसमें रास्पबेरीज भी हैं, स्ट्रॉबेरीज भी हैं. इसमें वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हैं. इसके आप शेक्स बनाएं. मैं आज इसको आपको बना के बताऊंगी कि मैं इसको जिंजर एल का जो सिरप बना रही हूँ, ये मैंने पानी सिर्फ बॉईल किया है. आपका जो रेशो है 5 कप्स ऑफ वाटर, और इसमें आपने डालना है 1 कप ऑफ जिंजर. आजकल सबका गला ख़राब हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है और ठंडा पानी भी पिया जाता है. फिर उसके बाद हम एसी में बैठते हैं, बाहर निकलते हैं, मतलब सो मेनी थिंग. एंड जिंजर इज़ द बेस्ट यू कैन हैव आपके गले के लिए, फॉर योर होल बॉडी, फॉर योर स्किन, फॉर एवरीथिंग. और इसको आप इस्तेमाल करेंगे विद द फ्रूट्स एंड अफसार का जो स्पार्कलिंग मिनरल वाटर है. इसके साथ आप लेमन जूस, मिंट, वॉटेवर, इसको आपने पकने देना है. और इसमें मैं डालूँगी 1 कप ऑफ शुगर. ठीक है, 1 कप ऑफ शुगर. और इसको जस्ट लेट इट कुक. जब ये कुक होगा, थोड़ा सा ये सिरप कम हो जाएगा,
तो फिर आपने क्या करना है, इसको हमने ठंडा करके और हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और मैं क्या करती हूँ, थोड़े से फ्रूट्स को मैं आपको 2 डिफरेंट वेज, वन विथ स्पार्कलिंग वाटर और एक मैं आपको फ्रूट्स एंड को ब्लेंडराइज करके हम कैसे इसके साथ सर्व करेंगे। इसमें बेरी, स्मॉल बेरीज आपके पास, ये ज़बरदस्त देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ नहीं मिलती। एंड दिस इज़ सो ईज़िली अवेलेबल इन दीज प्लास्टिक रैप्स। ज़बरदस्त पैकिंग है। पुट ब्रिंग इट, यूज़ इट, पुट इट इन द फ्रीज़र। इसकी आइसक्रीम्स बनाएं, इसके आप शेक्स बनाएं। अब रमज़ान आ रहे हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ड्रिंक समथिंग, सो हैव ऑल द फ्रेश थिंग। अफसार के स्पार्कलिंग वाटर को उसमें ऐड करें और आप उसका टेस्ट देखें क्या ज़बरदस्त होगा। थोड़ा सा मैं ब्लेंडराइज करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट टू एड इट टू द जिंजर एल। दिस इज़ समथिंग न्यू, आप ट्राई करिएगा। इट्स सो सूदिंग, समर के लिए तो ज़बरदस्त। ये फ्रोज़न स्टफ़ है और इसको तो आप क्रश करके एंड जस्ट पुट लिटिल लेमन जूस और आप इस पर जिंजर एल का सिरप डाल के यू कैन जस्ट सर्व इट इन आइसक्रीम बोल्स ऑल्सो। ठीक है, ये मैं थोड़ा इसमें डाल रही हूँ। Okay, and I will blenderize it. जो अरोमा आ रहा है जिंजर का एंड जब ये फ्रूट्स के साथ मिक्स, आई एम जस्ट एडिंग वाटर। इतना फ्रेश है, अभी मैंने आई हैव नॉट इवन डन एनीथिंग और आप देखिए तो कलर आ गया। ब्लेंडराइज करके यू कैन पुट इट इन प्लास्टिक बॉक्सेस जो आपके होते हैं, उसमें डाल के आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। यू कैन मेक स्मूदीज, मिल्क शेक्स, वॉट एवर यू नेम इट। और इसके साथ आइसक्रीम्स बनाएं, मूसेस बनाएं, डिज़र्ट्स, एम्पल ऑफ डिज़र्ट्स विद दिस। इसका एरोमा इतना अच्छा, टेस्ट तो ज़बरदस्त, तो यू मस्ट ट्राई दिस। इतने ये पक रहा है, अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू बाय द टाइम। इसको वेरी स्लोली आप इसको पकने दें और पकने के बाद आपने क्या करना है, 5 कप्स ऑफ वाटर एंड 1 कप ऑफ जिंजर, 1 कप ऑफ शुगर, ये इसका रेशो है। मैंने आपको ये कम रेशो दिया है, मैं जब बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा बनाती हूँ बिकॉज एवरीबडी लव्स इट। आप इसके साथ आप स्पार्कलिंग वाटर, और स्पार्कलिंग वाटर भी आपको जो फ्लेवर चाहिए, यू कैन हैव लेमन एंड कीवी, ओनली लेमन, और भी बहुत फ्रूट्स हैं। आई एम जस्ट यूजिंग टुडे, मैं इस्तेमाल करी हूँ लेमन, अफसार का लेमन स्पार्कलिंग मिनरल वाटर, एंड आई एम यूजिंग ये है कीवी एंड लेमन। ज़बरदस्त फ्लेवर है ये। सच ए ब्यूटीफुल कलर, इसका कलर आप देखिए, सारी बेरीज। और अगर आपको आसानी से फ्रेश सीड से अवेलेबल हो जाए ये चीज़ें, नथिंग लाइक इट, डू ट्राई दिस। और अब मैं आपको बताती हूँ, ग्लासेस हैं, इसमें आपने क्या करना है। सबसे पहले आई जस्ट पुट सम लेमन जूस, लेमन स्लाइस, क्योंकि आपका सिरप तैयार है, वाटर आपके पास तैयार है, इसको आपने लिया। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी, ओहो एक चीज़ मैं भूल गई, आई डू दिस। ओके, आपको मैं सिर्फ एक चीज़ और दिखाऊं, कलर आप देखें इसका, द कलर इज़ चेंजिंग। और जो एरोमा पूरे, अगर कभी आप घर में फ़िश बना रहे हो या कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो, पूरे घर में एक स्मेल हो जाती है फ़िश की, या कोई भी चीज़ फ्राई कर रही है। ये टिप दे रही हूँ आपको मैं,
तो आपने क्या करना है, 1 कप तो नहीं लेना जिंजर का, आपने एक छोटा सा टुकड़ा जिंजर का लिया, आधा इंच का, उसमें थोड़े से मिंट, आजकल कीनू वगैरह जो भी फ्रूट आए हुए हैं, आपने फ्रूट तो खा लिया, उसके छिलके आपने उस पर डाले, 1 गिलास पानी, एक सिनेमन की स्टिक, और आप उसको बॉईल करने को रखें। बस वो पानी जो है बॉईल होता रहेगा भर के सॉसपैन, और पूरे घर में एक अच्छा सा एरोमा आ जाए। डू ट्राई दिस, दिस इज़ अ गुड टिप फॉर यू। और ये बस पक गया है, इसको आपने इतना पकाना है कि कलर ये चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। इसको मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अ लेमन, ये मैं इसमें डालती हूँ तो ये वरना गिर जाता। ऑलवेज आपने ये लिया ग्लास अपसाइड डाउन, ये अपसाइड डाउन रखा, आपने ये लेमन लिया, जस्ट डिप इट, ये आपकी शुगर में आपने इसको डिप कर दिया। अब आपके पास कलर्ड शुगर है, वॉट एवर, ये आपने, और इसको शुगर को कोट करने के बाद आपने इसको फ्रिज में चिल करना है एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, ताकि चीनी जो है ये जम जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ये आपने डाल दिया, मिंट को हमेशा अपने हाथों से, मिंट का रंग बदल जाता है, इस पर अगर आप ये नाइफ लगाते हैं ना तो हमेशा आप देखना काला हो जाता है, मिंट बहुत जल्दी काला होता है। पहले से तोड़ के कभी ना रखें प्लीज़। अगर हम चटनी भी बनाते हैं कोरिएंडर की या जिसकी, तो पुदीना हमेशा कम डलता है। दिस इज हियर, ये बस थोड़ा सा वो हो जाए तो देन आई विल कम बैक टू दिस। ये जो मेरा मिंट हो गया, इसको आई हैव टू स्ट्रेन करने के बाद आप उसके अंदर दोबारा पानी डाल के उसमें यू कैन मेक टी, जिसका सॉफ्ट थ्रोट हो, नहीं तो अगर पूरे जूसेस एक्सट्रैक्ट हो गए उसी जिंजर को फेंके नहीं, पानी में डाल के आप भाप दें, जिसका गला बंद है, खांसी नज़ला है, स्टीमिंग करने से यू आर नॉट वेस्टिंग एनीथिंग। तो आपने उसको 3 फॉर्म में चाय भी पी सकते हैं। फर्स्ट आपने फ्रेश स्प्रीट के स्पार्कलिंग वाटर के साथ आपने उसको सर्व किया ड्रिंक, फिर जो जिंजर बच गई उसमें पानी डाल के आपने चाय बनाई, लाइक यू मेक ग्रीन टी। थर्ड, जब वो जिंजर में पानी डाल के आपने उसकी भाप ली, दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर अ सॉर थ्रोट। प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेन करती हूँ। प्लीज़ आप, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है और आपने ये सब चीज़ें आपको प्लीज़ जब इतनी आसानी से दराज पे अवेलेबल है विद 70% डिस्काउंट, यू विल नेवर गेट इट। और दिस इज़ द टाइम कि आप इसको 70% डिस्काउंट से दराज से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं और ये चीज़ें ट्राई करें। ये मेरी गारंटी है कि घर में हर एक को पसंद आएगा और फिर आपको 70% डिस्काउंट। ये मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। ओके, प्लीज इसको आपने फेंकना नहीं है, ये मैंने आपको बताया, यू विल नॉट थ्रो दिस। अच्छा, अनदर थिंग, मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको ठंडा करना है, क्योंकि आजकल गले ख़राब हैं, आप इसको वार्म भी सर्व कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई इट वंस, यू विल रियली लव इट। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखते हैं।
तो ये जो चीज़ है इसको आप हॉट भी सर्व कर सकते हैं। हाँ, अनदर थिंग, मैंने इसमें शुगर ऐड करी है, इसमें आप जैगरी यानी कि गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप आप, मैंने आपको चीनी बताई, आप 1 कप गुड़ भी ले सकते हैं। प्लीज़ ट्राई इट, गुड़ इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और जो डायबिटीज़ हैं जिनको, उनके लिए भी कहा गया है कि आप खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा गुड़ का मुंह में रात को खाने के बाद रख लें, उससे कोई वो नहीं होता, और आपके लिए एक डिज़र्ट है। तो आप इस सिरप को गुड़ के साथ भी बनाएं। मैं सुबह के वक्त चाय जो पीती हूँ वो गुड़ की पीती हूँ, और कोई फ़र्क नहीं पता चलता। आप ट्राई करें जस्ट टू बी हेल्दी। जब आप सारी चीज़ें हेल्दी ले रहे हैं तो हम इसको हटा देते हैं। नाउ इट्स क्लियर, ये हमारे जूसेस आ गए। अच्छा, इस पर मैं करूँगी बाद में, आपको बताती हूँ इसको क्या करती हूँ। अब हमने ले लिया, दिस इज़ सो गुड। इसकी इतनी अच्छी खुशबू है जिंजर की, और इस जिंजर को आपने फेंकना नहीं है। ओके, आपने जब मेहमानों को सर्व करना है, हर कोई बीमार नहीं होता, उनको आपने ठंडा ही सर्व करना है प्लीज़। अच्छा, एक में मैं डालूंगी, ये है फ्रूट फ्रॉम द फॉरेस्ट। प्लीज़ डू ट्राई द फ्रूट फ्रॉम द फॉरेस्ट। इसका जो कलर है इट्स सो टेम्पटिंग, ये आप कलर देखें। और इसमें से जिसमें ये मैं सिर्फ इसमें डाल रही हूँ विद द फ्रूट्स। ओके, ये आ गया। और I'm going to put ice cubes. Three, 4 ways serving के। I'll use this. अब मैं आपको ये बता रही हूँ, एक हम हॉट के साथ सर्व करें, हॉट एंड कोल्ड है ये आपने लिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड अफसार का स्पार्कलिंग वाटर, कीवी एंड लेमन। सो टेम्पटिंग। एक आपका ये हो गया। एक में मैं क्या करूँगी, ये आपने इसको ठंडा करना है प्लीज़, वी हैव नो टाइम। ये आपने डाला जिंजर एल सिरप, इस पे आपने डाला, ये सिर्फ लेमन है, अफसार का लेमन स्पार्कलिंग वाटर। ओके, 2 एंड द थर्ड वन को मैं प्लेन रखती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू डिफरेंट वेज ऑफ सर्विंग। हमेशा ये इतना रिफ्रेशिंग होगा, इसलिए प्लीज़ हमेशा यूज़ टॉल ग्लासेस। समर में टॉल ग्लासेस अगर कम पड़ गया, मेहमान आ रहे हैं, तो आप स्मॉल ग्लासेस दे सकते हैं, मगर प्लीज़ ट्राई टू यूज़ टॉल ग्लासेस बिकॉज इट इज़ सो रिफ्रेशिंग। हर एक का दिल चाहता है, तो आपने इस तरह सर्व करना है। अब मैंने इसमें सिर्फ पहले मिंट डाला था, लेमन स्लाइस डाला था, और अब डाल रही हूँ मैं आइस क्यूब। ड्रिंक को अगर आपने सही तरह सर्व नहीं किया, मज़ा नहीं आता। ओके, और इसमें हमने डालना है आप कभी किसी को हॉट सर्व करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ। और आजकल सब लोग डाइट पे कहा गया है कि ड्रिंक हॉट वाटर, यू लूज वेट, तो ट्राई दिस। मैंने इसमें ये डाल दिया। अब मैं डाल रही हूँ, ये है अफसार का लेमन, ओनली लेमन। ओके, और अब जो ये है, बिस्मिल्लाह, इसमें you'll just put a glass. ओके, जस्ट सी दिस, इसको आपने यूं करके डालना है।
दिस इज जस्ट द लेयर। अब ये स्लोली इसमें होगा। आप दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ सर्विंग इट। और एक ग्लास हमारे पास और है। व्हेन यू कम टू मेकिंग दिस, अच्छा इसके ऊपर मैं देखती हूँ कौन सा फ्रूट है। ये है स्ट्रॉबेरी। स्लोली स्टेडली ये अंदर जाएगा। इसके ऊपर आपने मिंट लगा दिया। You were going to put mint. और इसमें this is the forest fruit. Look at the colors, full of energy. और इसमें मैं डालूंगी अफसार का कीवी एंड लाइम। These are the juices. मिंट को हमेशा कम पानी में डाल के पानी में रख के इट विल लास्ट। बिकॉज दिस इज फ्रोजन इसलिए। These are your juices. प्लीज। अच्छा another thing मैंने डेकोरेट तो कर दिया। हैव सम प्लेट अंडरनीथ बिकॉज ये फ्रोजन फ्रूट है। आई जस्ट वांटेड यू टू सी इट। आई जस्ट सी इफ आई कैन पुट इट इन द टॉल क्लास। ये चीज़ होने से पहले प्लीज़ ट्राई इट। कि आपको मैंने बता तो दिया मगर ये आपको करना है कि पुट अ प्लेट और ट्रे अंडरनीथ बिकॉज ये हमारे जूसेस हो गए। वी मेड इट विथ अफसार का लेमन एंड कीवी और लेमन का। ओके, द रेसिपी इज सो इजी। फ्रेश स्ट्रीट की प्रोडक्ट जो हमने स्पार्कलिंग मिनरल वाटर इस्तेमाल किया, दैट गिव्स और इन्हांसेस द टेस्ट। इसमें मैंने बनाया था जिंजर एल सिरप। उसमें 1 कप शुगर, आपने 1 कप जिंजर, फ्रेश जिंजर 1 कप जिंजर और 5 कप्स ऑफ वाटर। आपने इसको सबको बॉईल किया एटलीस्ट फॉर 40-45 मिनट्स ऑन वेरी स्लो फ्लेम। और जब ये हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको ठंडा करना है। अगर किसी का गला ख़राब है तो आप उसको हॉट दे सकते हैं लाइक ग्रीन टी। एंड देन व्हाट यू डू इज़, मैंने लेमन एंड कीवी का स्पार्कलिंग वाटर इस्तेमाल किया। एक में जस्ट पुट मिंट ऑन द बॉटम ऑफ द ग्लास, लेमन जूस, लेमन स्लाइसेस, और उसके बाद आपने उसके ऊपर आपने स्पार्कलिंग वाटर डाला। एंड देन यू कैन पुट योर फ्रूट जो ज़बरदस्त ये है फ्रॉम द दिस इज़ दिस इज़ फ्रूट ऑफ द फॉरेस्ट। का नाम ही इतना अच्छा है, इट्स स्ट्रेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके मिल्क शेक्स बनाएं, डिज़र्ट्स बनाएं, वॉट एवर। And this was the recipe for the ginger ale. Do try it and give your feedback. Inshallah, if you want to learn anything more, I'm always there to help you out. Thank you. Fresh Street product because they are of great help. आप लोग ज़रूर try करें और अपना 70% डिस्काउंट लेना ना भूलें, क्योंकि आपने जल्दी करना है ताकि आपके पास ये प्रोडक्ट्स हों और आप बहुत सारी चीज़ें बना सकें। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।